Hello friends, welcome to our YouTube channel Care Tax. So today we are bringing to you an important update under the GST Act, that is the mandatory use of the HSN codes in the invoices. So a lot of queries have been coming to me regarding the changes that has been brought under the CGST rules with regard to the use of the HSN and SSC code. So I thought of bringing in an exclusive video on the same subject. So this topic is important for the business people as well as the professional students. Okay, so let's start. I'll try to explain you the entire thing in a single slide and give you a brief of the requirement that was there in the erstwhile rule 46, means the applicability of rule that was there prior to the implementation of this change, and the change rule that has become effective from 1st of April 2021. So let's start. We will move to the next slide. So if you have any query, please let me know through my mail ID caretax2021@gmail.com. So we would be happy to help you. So let's start. Yeah. So as I said earlier, so there is a requirement of now mandatory using the HSN and SSC code on the GST invoices. So these changes have been brought in the existing Rule 46 of CGST Rules 2017. Okay, so let's start. So based on the previous year aggregate turnover, the business has to decide on the HSN, the number of HSN code or SSC code that has to be used in their invoices. Okay, अगर आप इफ़ यू सी हेयर और तो क्या होगा कि जब अगर किसी का टर्नओवर पिछले साल में 5 करोड़ से नीचे है तो उसको 4 डिजिट का HSN कोड यूज़ करना पड़ेगा, और अगर 5 करोड़ के ऊपर है तो 6 डिजिट का HSN कोड यूज़ करना पड़ेगा. तो ये चेंज आया है 1 अप्रैल 2021 से कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है तो 4 डिजिट यूज़ होगा, और अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो 6 डिजिट यूज़ होगा. ओके, सो वेरी सिंपल प्रोविज़न. सो नाउ देयर विल बी क्वेश्चन कि अगर ये यूज़ हो रहा है तो सारे इन्वॉइसेस में यूज़ करना है कि ओनली ऑन द इन्वॉइसेस, सर्टेन इन्वॉइसेस लाइक B2B सप्लाईज और B2C सप्लाई. तो इसका भी प्रोविज़न गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में क्लैरिफाई किया हुआ है कि टाइप ऑफ इन्वॉइसेस ऑन विच HSN कोड इज़ मैंडेटरी. तो अगर जिस केस में 5 करोड़ से ऊपर है तो उस केस में B2B सप्लाईज के लिए भी मैंडेटरी है और B2C सप्लाईज के लिए मैंडेटरी है. मतलब जिस डीलर या मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर का टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है पिछले साल में, तो उसको 6 डिजिट यूज़ करना है और उसको सारे इन्वॉइसेस में यूज़ करना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही इज़ डूइंग अ B2B ट्रांजेक्शन और वेदर ही इज़ डूइंग अ बिजनेस टू कंज्यूम ट्रांजेक्शन. ओके, सो वेरी क्लियर. सो नाउ कमिंग टू द डीलर्स who are having turnover less than 5 करोड़, उस केस में क्या है, देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट कि आपको 4 डिजिट का कोड यूज़ करना है 5 करोड़ के नीचे वालों को. लेकिन B2B में तो हर एक सप्लाईज में उसको मैंडेटरी रखा गया है, लेकिन B2C सप्लाईज में उसको ऑप्शनल किया गया है. मतलब क्या होगा कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है तो B2B सप्लाईज के केसेस में आपको HSN और SSC कोड मेंशन करना एकदम कंपलसरी है. इसको मिस नहीं कर सकते हैं बिकॉज दिस इज कंपलसरी रिक्वायरमेंट अंडर रूल 46 और द CGST रूल्स. एंड बट इन केस ऑफ B2C सप्लाईज सच रिक्वायरमेंट इज़ नॉट देयर. मतलब अगर आप वहाँ पे मेंशन नहीं भी करते हैं देन ऑल्सो इट इज़ ओके. सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग. इसको अगर आप एक साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर 5 करोड़ से ऊपर है और 5 करोड़ से नीचे है तो दो चीज़ है, 4 यूज़ करना है या 6 यूज़ करना है, अगर और किस केस में यूज़ करना है. सो इस तरह से आपको याद रखना है. सो इस केस में नाउ मूविंग टू दी अर्स्टवाइल प्रोविज़न. मतलब पहले क्या प्रोविज़न था जो अभी चेंज हुआ है. तो ये देखिए, अगर आप लेफ्ट बॉटम में देखेंगे तो वहाँ पे क्या था कि अगर आपका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे था तो क्या था कि आपको HSN कोड यूज़ ही नहीं करना था. मतलब अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे था तो क्या था कि आपको यूज़ ही नहीं करना था HSN SSC कोड. आप ऐसे ही अपना इन्वॉइस निकाल सकते थे विदाउट मेंशनिंग द HSN कोड एंड SSC कोड. ऑल्सो यू वर रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न. मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं था HSN कोड का. बट अगर आप देखेंगे 1.5 करोड़ के ऊपर जिसका टर्नओवर था और 5 करोड़ से नीचे जिसका टर्नओवर था तो उन लोग को रिक्वायरमेंट था कि वो लोग 2 डिजिट का HSN कोड मेंशन करेंगे, राइट. So this is an important thing.
तो जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है और 5 करोड़ से नीचे है, उनको रिक्वायरमेंट ये था कि वो 2 कोड का HSN कोड या SSC कोड यूज़ कर लेंगे, पहला 2 डिजिट, तब भी उनका इन्वॉइस वैलिड माना जाएगा। सिमिलरली अगर जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर था, मतलब ये प्रोविज़न आने से पहले और लास्ट ईयर में, तो उनको 4 डिजिट कोड का यूज़ करना पड़ता था इन द इन्वॉइसेस, बट अब इसको चेंज करके मैंडेटरी 6 डिजिट कर दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ओके, तो ये चेंज हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि मतलब द करंट प्रोविज़न इज़ लाइक कि 5 करोड़ 5 करोड़ नीचे ऊपर और 5 करोड़ नीचे वाला टर्नओवर में क्या है, और अर्शवेल में था कि 1.5 करोड़ था, 1.5 करोड़ से 5 करोड़ था और 5 करोड़ के ऊपर वाला था। एंड देयर ऑल्सो इन द केस ऑफ 5 करोड़ एंड मोर ओनली 4 डिजिट ऑफ HSN कोड डिजिट बस टू बी यूज, बट अब क्या है कि उसको 6 डिजिट कर दिया गया है। सो अगर आप HSN कोड का रिक्वायरमेंट देखेंगे इन GSTR 1 फाइलिंग, तो कैसे होगा वहाँ पे। तो जैसे मैंने बताया कि पहले क्या था कि जहाँ पर आपको जहाँ पर 1.5 करोड़ से नीचे था, तो उस केस में आपको HSN कोड SSC कोड मेंशन करना ज़रूरी नहीं था इन्वॉइसेस में, राइट। तो उसी तरह अगर इन्वॉइस में आप मेंशन नहीं कर रहे हैं तो आपको GST रिटर्न में मेंशन करना नहीं पड़ेगा, वेरी सिंपल। तो बट नाउ क्या हो गया, जैसे जैसे ये चेंजेस आया गया है रूल 46 में 1 अप्रैल 2021, तो अब ये मैंडेटरी कर दिया गया कि आपको 4 या 6 डिजिट मेंशन करना है। सिंस ये मैंडेटरी कर दिया गया है इन्वॉइस में मेंशन करना, so for in the return also, in the GSTR 1 return also, you have to mention the digits as mentioned in the invoices। मतलब आपको जिस 4 डिजिट या 6 डिजिट जो मेंशन किया गया है इन्वॉइस में, उसी हिसाब से आपको रिटर्न का फाइलिंग करना है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोविजन फॉर दोज वुड बी फाइलिंग द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इन द मे। तो उसके लिए बहुत एप्लीकेबल होगा कि मतलब आपको इस बार रिपोर्टिंग जो है HSN कोड वाइज करनी है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है आपको नोटिस इशू कर सकता है अगर आप इस प्रोविज़न को कंप्लाई नहीं करते हैं। ओके, तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न एंड एवरीवन मस्ट टेक केयर ऑफ दिस प्रोविज़न। एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न जो चेंजेस आया हुआ है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ है या 5 करोड़ से ऊपर है या 5 करोड़ नीचे है, तो आपको 4 या 6 डिजिट यूज़ करना है बेस्ड ऑन योर टर्नओवर लिमिट। बट अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं या तो गुड्स का या सर्विसेज का, तो उस केस में गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको मैंडेटरी 8 डिजिट कोड यूज़ करना है। मतलब उस केस में ये 4 डिजिट और 6 डिजिट कोड अप्लाई नहीं करेगा HSN कोड का, आपको 8 डिजिट कोड मैंडेटरी ही यूज़ करना है। ओके, सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है लोगों की। ये चेंजेस आई है तो लोगों को अपने सॉफ्टवेयर जो टैली यूज़ कर रहे हैं या SAP यूज़ कर रहे हैं या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जिससे उनका इन्वॉइस जनरेट हो रहा है, एंड तो उनको ये मैंडेटरी चेंजेस करना ज़रूरी है इन्वॉइसेस में। ओके, नॉन कंप्लायंसेस में अगेन इनवाइट पेनल्टी एंड इंटरेस्ट प्रोविजन फ्रॉम दी government and invite litigation. So very important provisions. This is an important provision also for the students who would be appearing for the examinations in the next term, that is in the November 21 batch of CA and CS examinations. So these changes will be, maybe a question may be asked in the examination, so important to understand and remember the changes that has been brought. Okay, hope you will like this video and find this information very useful. So in case you have not liked or subscribed my channel, so please like it and subscribe, so that, and even press the bell button so that you can get the update whenever I post a new video. Okay, so thank you for today.